हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि कल मेरे पापा रिटायर है और मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे ही बोल सकती हूँ अब। तो फिर अब आज से ही सोचा मैंने कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। पता है मतलब एक बहुत ज़्यादा मिक्स इमोशन है क्योंकि जब पापा की जॉब थी तब तो हम बहुत ज़्यादा छोटे थे, पर जब हम पापा मतलब रेगुलर वे और वो शिमला आए तब मैं 7th में थी और मेरा भाई 6th में था। तो हम दोनों बहुत छोटे छोटे थे और तब से हम लोग शिमला आए और अभी तक हम शिमला में रह रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स पापा की जॉब थी तो आना ही पड़ता था, रहना ही पड़ता था। फिर हमारी पढ़ाई भी थी तो सब कुछ था और अब हम लोग भी काफ़ी बड़े हो गए ऐसा लगता है। और पापा लगता नहीं है, मतलब वैसे हो ही गए अब क्योंकि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो फिर बड़े ही हो जाते हैं ना। तो फिर उसके बाद एक चीज़ की खुशी भी है कि पापा अच्छे से रिटायर हो रहे हैं और दुःख इस बात का है कि अब पापा रिटायर हो रहे हैं। तो मतलब पहले ऐसा होता था कि पापा की जॉब है तो पापा चिज्जी लेके आओ, पापा ये लेके आओ, पापा ये चाहिए, अभी वो चाहिए। तो फिर अब इस बात का दुःख है कि वो सब नहीं हो पाएगा अब। और बाकी आप लोगों के साथ ये सबसे स्पेशल मेमोरी होगी जो मैं शेयर करूँगी। तो फिर अभी तो मार्केट तक जाना है क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ सामान है जो लेना होता है। वैसे हम लोग कोई रिटायरमेंट पार्टी नहीं दे रहे हैं पापा की, जस्ट सिंपल है। पर फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, अपने फैमिली वाले लोग तो है ही और जो पापा के डिपार्टमेंट वाले हैं 3 या 4 लोग तो वो लोग भी आएंगे ही रूम पे। तो बस ऐसा ही है। तो बाकी क्या क्या रहेगा वो आप लोगों को ज़रूर दिखेगा मेरे व्लॉग में। तो देखते रहना मेरे व्लॉग को लास्ट तक। तो फिर अभी हम लोग नहा धो के फ्री हुए हैं और अभी हम लोग रेडी नहीं हुए क्योंकि हमें बुलाया है 12 बजे पापा के ऑफ़िस। तो हम लोग यहाँ से 11:30 जाएंगे और बाकी अभी रूम की साफ़ सफाई कर रही थी मैं थोड़ी बहुत। और अब इसके बाद बस ज़्यादा कुछ नहीं रहता, थोड़ा बहुत खाना बनाने के लिए रहता है वो बनाना है। बाकी आप लोगों को दिखाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती रहेंगी। तो मैं हो गई हूँ रेडी पापा की रिटायरमेंट के लिए। आप लोग भी बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी मेरे को ना सलाद लेने आना था। अरे तो अब बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, 15-20 मिनट में। तो पहले मेरे को रोड क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊँगी क्या पता। इससे पहले रोड क्रॉस कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करूँगी जब जब टाइम लगेगा। मेरे पापा बाकी घर के लोग सब ऐसे खड़े हैं। तो अब बस हम लोग जाने के लिए रेडी है, बस थोड़ी देर वेट कर रहे हैं। दो लोग रह गए, 1-2 लोग रह गए ना, तो उन लोगों का वेट कर रहे हैं और बस फिर निकलने वाला है। तो ये है मेरे पापा का पोस्ट ऑफिस कसुमटी में है, जो जहाँ पे कि मेरे पापा जॉब करते थे। तो मैं पापा के ऑफिस पहुँच गई हूँ और तो पापा के ऑफिस वाले पापा को फाइनल बाय बोलने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये बहुत इमोशनल मोमेंट भी होता है, इतनी सालों तक जिस डिपार्टमेंट में जॉब किया और उसको छोड़ना। तो ये मेरे पापा के डिपार्टमेंट वाले जो कि हमें गेट पे लेने आए थे और पापा को खींच के ले जा रहे थे कि चलो चलो जल्दी चलो, पर हमारे कुछ साथी पीछे रह गए थे तो हम उनका वेट कर रहे थे। तो ये मेरे मम्मा पापा है और ये मोहनलाल अंकल, ये हमारे पड़ोसी पापा के साथ ही रिटायर हुए रहे हैं। महोदय, मैं इन कर्मचारियों का एक छोटा सा जीवन एवं विभागीय कार्यकाल का परिचय आपके समक्ष रखना चाहूँगा। अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में ज्वाइन किया, लेकिन घर की कुछ परिस्थितियों के चलते वहाँ से छोड़ के वापिस आ गए और सन 2002 में इन्होंने ग्रामीण डाक सेवक के तौर में बीओ कोडिया में ज्वाइन किया और सन 2002 से लेकर 2013 तक 11 वर्षों तक ग्रामीण डाक सेवक के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी और 2013 के बाद आज तक ये डाक वस्तु भंडार में ही कार्यरत थे और आज यहाँ से सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं। तो हम उसे विदा करते हैं, उसको जो है फेयरवेल देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा एक परिवार है, हम एक परिवार में रहते हैं, एक डाक परिवार हमारा है। डाक परिवार का सदस्य होने के नाते हम लोग उसको जाने के लिए शुभकामनाएं देते हैं।
लेकिन वो शुभकामनाएं उसको अपने परिवार में जाने के लिए देते हैं, वो जो उसका अपना परिवार छोड़ के वो हमारे पास इस समय के लिए आता है। इतने सालों में ये हमारे बीच में रहे हैं, तो इन लोगों की जो अपनी मानसिक जो भावना है उसके लिए वो चंद लाइनें थी कि मैं तुझसे क्या कहूँ दिलरुबा, क्या मेरे दिल का हाल है, तेरे एक नज़र की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जो हमारे उनकी भावनाएं, जो उनकी मानसिक स्थिति है, वो भी कुछ इसी तरह की रहती है। क्योंकि जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं परिवार में, जब हम जॉब में होते हैं तो मैक्सिमम 8-10 घंटे या 11 घंटे के आसपास हम परिवार में बिताते हैं। अगर हम ओवरऑल उसको कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा जो हमारा समय है वो हमारा अपने जो कुलीग्स हैं उनके बीच में बीतता है। हम घर से चलते हैं 7-8 बजे, आते हैं रात को 7-8 बजे जाते हैं, तो जो 12-13 घंटे का जो समय है हमारा वो साथियों के बीच में गुजरता है। तो ये गिफ्ट पापा को उनके स्टाफ वालों ने दिया। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक लंबी रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर कभी किसी मोड़ पर जरूर मुलाकात होगी, जरूर मुलाकात होगी। धन्यवाद। तो ये लंच हम लोगों के लिए रखा था पापा के ऑफिस वालों ने। जितने भी हम लोग फैमिली वाले थे तो हम लोग सब गए थे पापा के ऑफिस और वहाँ पे सब ने खाना खाया। और एक अंकल और रिटायर थे तो उनकी फैमिली वाले भी थे। और ये मैं खा रही हूँ अकेले, और मेरी कज़न थी साथ में, हम साइड में बैठे थे। साथियों, मैंने इस विभाग में 2002 जून में इस विभाग में मैंने काम शुरू किया और मैंने जीपीओ में 4 साल जीपीओ में मैंने कार्य किया। और 2013 में मैं यहाँ पर पेपर हुए तो उन पेपर में उत्तीर्ण होकर के यहाँ मेरी पोस्ट ऑफ सब्जी में हुई। तो 11 साल में एक ही स्टोर में, एक ही जगह पर मैंने कार्य किया और बड़ी इससे क्या ईमानदारी से किया। जिस स्टोर में मैंने कार्य किया वो स्टोर बहुत ही सेंसिटिव स्टोर था, जिसमें कि बहुत कुछ ऐसी आइटम है जो किसी भी चीज़ को कभी भी चार्जशीट लगने में कोई देर नहीं लगती है। इसलिए आज मैं अपने सभी साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि जो कुछ हमारे पहले कुछ हम गलत बोल दिया हो, कुछ क्या वो यूज कर और आइंदा अच्छा कार्य आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अच्छा कार्य करें और ठीक रहें। यही मेरे साथियों से मेरा पापा के ऑफिस को टाटा बाय बाय करके चल पड़े वापस अपने घर। तो ये मेरे पापा की गिफ्ट्स है जो कि बहुत सारे लोगों ने दिए है। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बहुत सारी विशेस भी किया और कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। तो फिर हमारी परिवार के बहुत यादगार लम्हे और बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। बिकॉज़ जब आपके पापा या आपका कोई भी घर का बड़ा इंसान, मतलब जो भी आपके क्लोज़ होगा, अगर वो रिटायर होता है तो आपको भी उतना ही बुरा लगता है जितना कि उनको बुरा लगता है। तो फिर ये थोड़ी बहुत चीज़ें चली रहती है, पर चलो कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पे फॉलो करना भी ना भूलें। और बाकी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।